बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, बिल्कुल यूनिक रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी कच्चे आलू का पराठा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने जी एक अदद जी आलू ले लिया है। ये कच्चा आलू है, बिल्कुल बॉयल नहीं है। इसको मैं जी ये कद्दूकश कर लूँगी। तो आप इसको थोड़ा सा बारीक करना चाहें तो भी ठीक है, अगर थोड़ा सा मोटा आप इसको करना चाहें तो भी ठीक है। ये दोनों साइडों से ही चल जाएगा। और ये देखें जी, इस तरह हम लोगों ने इसको क्रश कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। और जब आपको अचानक से भूख लगी हो और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा हो काम करने का, तो आप फ़ौरन से इस रेसिपी को ट्राई करें। और इसका जो टेस्ट है इतना लाजवाब है और क्रंच इतना है कि आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे, यकीन जानिए आप लोग बॉयल आलू के जो पराठे यूज़ करते हैं उनको आप लोग भूल जाएंगे। और आप लोगों को नेक्स्ट टाइम यही पराठे जो है ना आप खाने को तरजीह देंगे। तो ये मैंने जी एक आलू को क्रश कर लिया है। अब मैं इसको पानी में डाल दूँगी। पानी में इसको मैंने डालने के बाद 4 से 5 दफ़ा मैंने इसका पानी जो है ना वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो जो अब इसका ये देखें जी, ऊपर जो इसके पानी की झाग झाग सी जो आपको नज़र आ रही है ना, तो आप लोगों ने जब तक ये पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, तब तक इसका पानी जो है ना वो रिमूव करते जाना। ये पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब जी क्या करना है, इसको ना जितना आप लोग निचोड़ सकते हैं इसका पानी हाथों की मदद के साथ, तो आप निचोड़ लें। अगर आप लोग कपड़े की मदद के साथ भी निचोड़ना चाहते हैं इसका पानी तो भी निचोड़ सकते हैं। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, इसका पानी अच्छे तरीके से जितना ड्रेन करेंगे उतना ही पराठा इतना क्रंची और क्रिस्पी बनेगा ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये देखें जी, मैंने इसको जी बिल्कुल निचोड़ लिया। और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने छोटा प्याज था, उसको भी मैंने ना कद्दूकश कर लिया और उसका भी पानी निचोड़ लिया। और मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की हैं। अब इन तीनों चीज़ों को जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाकी के स्पाइसेस आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। इनको पहले ना हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब जी इसमें मैं ये देखें जी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी इसमें चिली फ्लेक्स। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। और 1 से 2 चुटकी इसमें जस्ट ना कलरिंग के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और जी 1 चम्मच में इसमें शामिल 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया, जिसको हाथों में डाल के हाथों की मदद के साथ ही मसल लूँगी। और 1 चौथाई चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी। तो अब मैं इसमें कुछ जी चाट मसाला, मैंने कहा ये क्यों पीछे रहा, ये चाट मसाला भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाए और बहुत ही मज़े का जो हमें जो फ्लेवर आने वाला है। तो भूख लगी थी मुझे अचानक से, मैंने कहा सोचा क्यों ना जी इसको ट्राई कर लिया जाए। और जो हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं वही आटा हम लोगों ने यूज़ करना है। जो हम लोग जस्ट नमक डाल के आटा गूंदा होता है मैंने घर में। अगर आप लोग नमक नहीं डालते तो आप लोग नमक डाल के गूंद लीजिएगा। बस जस्ट आटा इतना ही हमें चाहिए। और एक हमने जी नॉर्मल साइज़ का जिस तरह हमने घर पे रोटी बनाते हैं ना, इसी तरह हमने लोगों ने पेड़ा ले लेना है। इसका पेड़ा लेके इसको जी हमने बेल लेना है उसी तरीके के साथ। कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सादा सा ये रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। लेकिन ये टेस्ट इसका इतना है, जब मैंने खाया तो मुझे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर किया जाए और उनको भी इस रेसिपी से मुतारफ़ कराया जाए कि अगर आप लोगों के पास बॉयल करने का टाइम ना, तो आप झटपट इस रेसिपी को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फ़ौरन से बन जाती है। अब जी रोटी जो मैंने बेल ली है, इसको अगर आप लोग मतलब जैसे हम लोग घर पे जितनी पतली रोटी में करते हैं ना, इसी तरीके के साथ ही हम लोगों ने उतनी पतली रोटी बेल लेनी है। और उसके ऊपर ये आलू का ये जो बैटर है ना, वो सारा फैला लेना है हम लोगों ने। तो ये देखिए जी, हमने सारा इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है। तो ये जो है ना रोटी, ये थोड़ी सी भी जो है ना वो बड़ी बन गई थी। मैंने सोचा इसका क्यों ना जी इसको 2 पेड़ों में इसको मैं अब डिवाइड कर लूँगी। तो इसको जी हमने अब नाइफ़ की मदद के साथ ना इसकी स्ट्रिप्स जो है ना वो काट लेनी है। ये देखिए जी, हमने ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी और बस नॉर्मल सी स्ट्रिप्स जितनी के इसके ना रोल जो है ना वो हम लोगों ने, ये देखें जी, रोल इसके करते जाना है। बिल्कुल टाइट रख के हम लोगों ने रोल करना, जितना टाइट रख के करेंगे ना उतना ही पेड़ा जो है ना वो हमारा अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। और इसके जो बाल है ना वो तो कमाल के ही आएंगे। और ये देखिए जी, हमने इसको इस तरह टाइटली रोल करते जाना है। ये 3 से 4 स्ट्रिप्स मैंने
एक ही कर ली, और 3 स्ट्रिप्स मैंने 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं इसके। एक रोटी के, एक पेड़ा जो था वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना जी इसके बना लिए जाए। एक पेड़े को मैंने बना के रख लिया। अब जी दूसरे पेड़े पे मैंने क्या किया, सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, वो इसके ऊपर ना 1 चम्मच हम लोगों ने इस तरह लगा लेने हैं। लगा के इसको हाथ की मदद के साथ ही ना प्रेस कर लेना है। ये देखिए जी। और ये आलू जो है ना, हम लोगों ने एक बात इसकी याद रखिएगा, ये हम बना के रख नहीं सकते। हमने जैसे ही इसको क्रश करना है, क्रश करके इसका पानी ड्रेन करके हम लोगों ने इसको निकालना है ना, साथ ही में इसमें मसाले ऐड किए हैं और साथ ही हम लोगों ने इसको बना लेना है। क्योंकि अगर आप इसको बना के रखते हैं मसाले इसमें ऐड करके ना, तो ये पानी छोड़ जाएंगे, फिर आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा पराठा बन के तैयार हो गया। ऊपर से जो तिल लगाए हैं, कमाल है जी, इसकी लुक तो कमाल की आ गई है। और इसको जी तवा मैंने रख दिया था साथ ही गर्म होने के लिए, और तवे को मैंने ना हल्का सा ग्रीस कर लिया था, और ना भी करें तो फिर भी चल जाएगा। अब जी एक साइड पे मैंने इसके थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया, और दूसरी साइड पे भी इसके मैं ना थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी। ये देखिए जी, ऑयल आप ना यूज़ कीजिए, सॉरी मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास देसी घी हो तो आप देसी कर लें, वरना आप लोग ये नॉर्मल जो घी होता है वो ही यूज़ कर सकते हैं। मक्खन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितनी चीज़ें हम लोग लगाएंगे उतना टेस्ट जो है इसका ना वो ज़्यादा निकल के सामने आएगा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसके, ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, जितना हम लोगों ने इसको रखना होता है दोनों साइडों के साथ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा एक पराठा जो है ना इस किलो के तैयार हो गई है। और जब आप लोग इसको बनाएंगे खाएंगे, फिर ही आप लोगों को इसका पता चल सकेगा इसका टेस्ट कितना लाजवाब है। तो आप लोग इसको बना के ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरा पराठा अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, ज़बरदस्त बन के ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल नान की इसकी लुक लग रही है। और ये देखिए जी, मैंने इसको जी इसको अचार के साथ आप यूज़ करें या आप लोग इसको चटनी के साथ करें, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप इसके मसाले में थोड़ा सा अचार का मसाला डाल लें तो इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो सकता है। मेरे पास जो घर में मसाले थे, मैंने वही फटाफट मैंने इसमें डाले। इसमें आप धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह।